थोड़े समय पहले तक बस में, ट्रेन में या किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर अचानक पर्स चोरी हो जाता था। आम बोलचाल की भाषा में इसे जेब कटना या जेब तराशी कहा जाता था। लेकिन फिर आ गया एटीएम। इसमें पिन चोरी होने लगा। ठगी करने वालों के द्वारा मशीन में एक सीक्रेट डिवाइस इंस्टॉल करके इसके जरिए ही लोगों के साथ धोखाधड़ी को अंजाम दिया जाने लगा या फर्जी एटीएम बनाए जाने लगे। फिर इसके बाद आ गई ऑनलाइन पेमेंट, जिसे सबसे सुरक्षित समझा गया। किंतु ठगों ने यहाँ भी स्कैम शुरू कर दिया, ऐसा स्कैम जिसे सुनकर इंसान सोचता है और सोचता रह जाता है। नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। कहते हैं गणित के अनुसार दो समांतर रेखाएं भी अंत में जाकर मिल जाती है। कहने का मतलब हर चीज़ का एक अंत होता है, मगर फर्जीवाड़ा करने वालों के लिए शायद ऐसा कहना मुमकिन नहीं है। एक का पता चलता है तो दूसरा आ जाता है, दूसरे पर लगाम लगाओ तो तीसरा आ जाता है। जब बटवा चोरी होता था तो सिर्फ वो पैसे जाते थे जो हम लेकर चलते थे, किंतु अब तो पूरे का पूरा बैंक अकाउंट ही साफ हो जाता है। मानकर चलिए आपके पास किसी नंबर से कॉल आई, कॉलर का नाम दिखाया ट्राई, मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आपने हेलो किया, उधर से आवाज़ आई, आवाज़ भी रोबोट की। आपको कहा जाएगा कि आने वाले 1-2 घंटे में आपका नंबर ब्लॉक हो जाएगा। आगे की जानकारी के लिए नो दबाएं। सिंपल सी बात है। कोई भी इंसान एकदम से डर जाएगा, क्योंकि आज मोबाइल नंबर सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि बैंक अकाउंट से लेकर आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, यानी सब कुछ एक नंबर पर निर्भर होता है। तो इंसान डर जाता है और जैसे ही 9 नंबर दबाया, दूसरी तरफ से एकदम शालीनता के अंदाज में कोई आपसे बात करेगा। हिंदी, अंग्रेजी सही दूसरी भाषाओं में बात करने का पूरा इंतजाम किया गया है। बताया जाएगा कि पुलिस ने आपके नंबर को ब्लॉक करने के लिए ट्राई को बोला है, क्योंकि आधार कार्ड से रजिस्टर्ड नंबर से भद्दे विज्ञापन और अश्लील मैसेज भेजे जा रहे हैं। अब जो आप उनकी बातों में आ गए और आपने पूछ लिया कि क्या कारण होगा, तो इसके बाद एक पत्र लिखकर माफ़ी मांगने और फिर वीडियो कॉल पर KYC करने को कहा जाएगा। अगर आपने हामी भर दी तो फिर आपके कॉल को फर्जी पुलिस के पास फॉरवर्ड किया जाएगा। इसके बाद एक शख्स बाकायदा पुलिस की यूनिफॉर्म में आपसे बात करेगा। बीच बीच में वॉकी टॉकी पर वो 1-2 को हड़काएगा, एनकाउंटर की बात करेगा। एकदम टॉप क्वालिटी का प्रोडक्शन, पूरा लगेगा पिक्चर है। इसके आगे कुछ जानने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फिर डराकर वो ब्लैकमेल करेगा और आपके अकाउंट से आपके द्वारा ही अपने खाते में पैसे ट्रांसफ़र कराएगा। आपने पिछले दिनों एक खबर सुनी भी होगी, जिसमें एक छात्रा ऐसी ही कॉल पर उसके ही घर में 17 दिन तक डिजिटली अरेस्ट करके रखा गया था। इस दौरान जालसाजों ने उससे 2.5 लाख रुपए ऐंठ कर उसे छोड़ा था। जबकि गौर करने वाली बात यह है कि ट्राई ऐसी कॉल नहीं करती। नहीं मतलब नहीं। ट्राई या टेलीकॉम ऑपरेटर को आपसे संपर्क करने के लिए कॉल करने की ज़रूरत क्या है? बस एक SMS ही काफ़ी है। दूसरा, कस्टमर केयर कभी भी किसी कॉल को किसी बाहरी सोर्स को फॉरवर्ड नहीं करता, लेकिन डर पैदा किया जाता है और उसका फ़ायदा उठाया जाता है। यानी जो डर गया वो मर गया। हाल ही में पत्रकार सौरभ दास ने एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखकर मुंबई पुलिस को टैग भी की है। ध्यान रखिए, दुनिया का कोई भी फ्रॉड 2 तरीके से होता है, एक डरा कर और दूसरा लालच देकर। और ये केवल ज़रूरी नहीं है कि कॉल से ही संभव हो। जालसाजों ने इसके लिए दूसरे तरीके भी खोजे हैं। इसमें कोई फ़ोन कॉल नहीं, कोई मेल नहीं, कोई SMS नहीं, ऑर्डर कैंसिल होने वाला OTP भी नहीं, पुलिस और CBI के नाम पर दी जाने वाली धमकी भी नहीं। बस आपके घर या ऑफिस में आएगा एक लिफाफा, कोई दरवाजे के पास फेंक कर नहीं जाएगा। बाकायदा किसी बड़ी कुरियर कंपनी की सर्विस इस्तेमाल होगी। एकदम देसी तरीका निकाला, कागज़ पत्री का इस्तेमाल और अकाउंट खाली। इसमें होता क्या है, जब आप लिफाफा खोलेंगे तो उसमें किसी ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पर एक अचीवमेंट सर्टिफिकेट निकलेगा, कलरफुल फॉर्म, जिसमें आपको अपनी डिटेल भरने के लिए कहा जाएगा। वजह, क्योंकि आपने जीती है कार, स्कूटी या कोई बहुत बड़ा इनाम। यहाँ तक आपको लगेगा इसमें हर्ज क्या है, मेरा क्या जा रहा है, भरकर भेज देते हैं। लेकिन अभी इसमें असल खेल बाकी होता है। सारी जानकारी भरने के बाद फॉर्म में दिए गए कोड को स्क्रैच करने के लिए कहा जाएगा। स्क्रैच करते ही सामने नजर आएगा एक QR कोड, जिसे आप अपने फ़ोन से स्कैन करना है। मतलब ये प्रोसेस है ठगी का। और जैसे ही QR कोड स्कैन, अकाउंट का पैसा खत्म।
यानी जैसे जैसे साइबर फ्रॉड को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, वैसे वैसे साइबर क्रिमिनल्स भी जालसाजी के तरीकों में बदलाव कर रहे हैं। आए दिन ठगी के नए नए तरीकों से लोगों की मेहनत की कमाई पर चपत लग रही है। अखबारों में हर रोज न जाने कितनी ऐसी खबर होती है। बदमाश ठगी के लिए नए नए तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। बात चाहे सोशल मीडिया की हो या शॉपिंग की हो, आपको हर तरफ ठग मिल जाएंगे। इनका तरीका ऐसा होता है कि आम आदमी आसानी से ठगों के झांसे में आ जाते हैं। ठगी का एक तरीका आजकल खूब चल रहा है। इसमें ठग लोगों की डिटेल चुराकर किसी ऑनलाइन कंपनी का डिलीवरी बॉय बनकर कॉल करते हैं और कहते हैं कि आपने ऑनलाइन कुछ सामान ऑर्डर किया था, मैं पैकेट लेकर आपके घर के बाहर खड़ा हूँ। वह ऑर्डर को कैश ऑन डिलीवरी वाला बताता है, क्योंकि उक्त शख्स ने ऑर्डर नहीं किया होता, ऐसे में वो इसे लेने से मना करता है। इस पर ठग कहते हैं कि ऑर्डर कैंसिल करना है तो इस प्रोसेस के दौरान एक OTP आने की बात कही जाती है। OTP बताते ही खाते से पैसे ख़त्म हो जाते हैं। अगर आपने कोई बुकिंग की ही नहीं और कोई इस तरह कॉल करके सामान बुक करने की बात कहे तो साफ मना कर दे। समय रहते उस कंपनी को और पुलिस में भी शिकायत दे सकते हैं। केवल इतना भर नहीं, ठगी का एक और नया धंधा है। इसमें जालसाज अपने टारगेट को कई बार मिस कॉल करते हैं। इसके बाद अचानक उस शख्स के फ़ोन से मोबाइल सिग्नल चला जाता है। इसी दौरान ठग रुपए उड़ाते हैं। ऐसे ही कुछ केस की जांच के बाद अलग अलग स्टेट की पुलिस को पता चला कि इस तरह की ठगी में सिम स्वैपिंग के जरिए हो रही है। इसमें मिस कॉल करने के बाद ठग आपके नंबर का डुप्लीकेट सिम निकलवा लेते हैं और उस सिम को अपने फ़ोन में लगाते हैं। डुप्लीकेट सिम निकलते ही आपका सिम बंद हो जाता है। इसके बाद आपके सारे OTP का एक्सेस ठगों के पास चला जाता है और वह आपको चपत लगाता है। अब सवाल हो सकता है कि इसमें कैसे बचे। इसका तरीका यही है कि कभी भी एक नंबर से 1-2 बार मिस कॉल आए तो तुरंत उस नंबर को ब्लॉक कर दे। फ़ोन पर कोई संचालन कंपनी का कर्मचारी बनकर OTP मांगे या अन्य डिटेल मांगे तो कभी ना दे। इसके अलावा व्हाट्सएप सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला सोशल मीडिया प्लेटफार्म है। ऐसे में साइबर ठग भी फ्रॉड के लिए इसका इस्तेमाल करने लगे हैं। इसमें जालसाज किसी शख्स को अलग अलग तरीकों से संपर्क करते हैं। उन्हें किसी क्लास में शामिल होने या कमाई का झांसा देकर एक लिंक पर क्लिक करने को कहते हैं। लिंक पर क्लिक करते ही OTP आता है जिसे वो मांग लेते हैं। इस OTP को डालते ही ठगों के पास सामने वाले के व्हाट्सएप का एक्सेस चला जाता है, यानी आपके फ़ोन से व्हाट्सएप लॉग आउट होकर उसके फ़ोन में लॉगिन हो जाता है। इसके बाद ठग आपके व्हाट्सएप से आपके दोस्तों और रिश्तेदारों को मैसेज करके मदद मांगते हैं, क्योंकि मैसेज आपके नंबर से गया हुआ होता है। इसलिए लोग इस पर भरोसा करके पैसे भी दे देते हैं। इसमें सबसे पहले तो कोई भी व्हाट्सएप कॉल करके OTP मांगे तो उसे ये ना बताए। दूसरा, अपने व्हाट्सएप पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या 2 स्टेप वेरिफिकेशन जरूर लगाए। इस प्रोसेस में आपको एक पिन डालना होगा। ऐसा करने पर आप जब कभी किसी दूसरे फ़ोन में व्हाट्सएप लॉगिन करेंगे तो ये डालने पर ही आपका अकाउंट लॉगिन होगा। अब ठगी के इस धंधे में जालसाजों ने एक और नया तरीका ईजाद किया है। इसमें ठग लोगों की सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर जाकर फ़ोटो या आवाज़ कॉपी करते हैं। इसके बाद AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उक्त शख्स की आवाज़ की मदद के लिए वॉइस मैसेज तैयार करते हैं और उनके रिश्तेदारों को भेजकर रुपए मांगते हैं। अगर कभी आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार मैसेज भेजकर पैसा मांगता है या रुपयों की डिमांड करता है तो अपनी तरफ से खुद उस दोस्त या रिश्तेदार के नंबर पर पहले कॉल करें। सामान्य बात करने के बाद ज़रूर चेक करें कि उसने ही पैसे मांगे हैं और कभी भी किसी अनजान के खाते में किसी दूसरे के कहने से पैसे ना भेजें। यानी ठगी किसी भी तरह से की जा सकती है। इसमें बचने का एक ही तरीका है और वो है न डरे न लालच में आए। कभी कोई अनजान व्यक्ति डराए तो अपने परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों से ज़रूर संपर्क करें। पुलिस की भी सहायता ली जा सकती है। इसके अलावा किसी भी लालच में आने से पहले एक बार ज़रूर सोचें कि कोई अनजान शख्स, अनजान व्यक्ति जिसका आपने चेहरा भी नहीं देखा, जिसे आप जानते भी नहीं, जिसका नाम भी नहीं सुना, वो आपको फ्री में कुछ भी क्यों दे रहा है।